योगी आदित्यनाथ के बारे में अखिलेश यादव ने क्यों की है केजरीवाल जैसे हश्र की भविष्यवाणी। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम दिनों में भी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी तो यूपी में उपचुनाव का ही माहौल है, लेकिन अखिलेश यादव का ताजा हमला तुक्का ज्यादा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही करो या मरो जैसी स्थिति पैदा कर दिया है और दोनों ही पक्षों के लिए कॉमन फैक्टर लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। समाजवादी पार्टी का यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीत लेना और बीजेपी का नए दौर में सबसे कम सीटों पर सिमट जाना और उसमें भी अयोध्या का नतीजा समाजवादी पार्टी के पक्ष में चले जाना, ऐसी सारी बातों ने यूपी के राजनीतिक अखाड़े को कुछ देर के लिए महाराष्ट्र और झारखंड से भी बड़ा बना देता है। अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ की अहमियत उतनी ही है जितनी राहुल गांधी के लिए नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण होना, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के दोनों ही नेताओं को बीजेपी के दोनों नेताओं की वजह से ही अथक परिश्रम और संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तो योगी आदित्यनाथ का ही असर है कि अखिलेश यादव सत्ता से चूक जा रहे हैं और बिल्कुल वही कहानी दिल्ली में भी समानांतर चल रही है। जैसे राहुल गांधी जब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती तक कह डालते हैं, अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ को माफिया और धूर्त जैसे न जाने क्या क्या बोल चुके हैं। लेकिन उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बारे में जो दावा किया है वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की कॉपी जैसा है। योगी आदित्यनाथ के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का अरविंद केजरीवाल को तो कोई फायदा नहीं मिल पाया। क्या अखिलेश यादव को चुनाव बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चले जाने वाली भविष्यवाणी से कोई फायदा मिल पाएगा? अखिलेश यादव का केजरीवाल जैसा दावा करना क्या ठीक था? अखिलेश यादव का दावा है कि महाराष्ट्र चुनाव खत्म होते ही योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये ठीक वैसा ही बयान है जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के मुंह से सुनने को मिला था। तब अरविंद केजरीवाल ने भी योगी आदित्यनाथ को चुनाव बाद हटाए जाने का दावा किया था, लेकिन उसमें मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया गया था। अरविंद केजरीवाल ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव जीत भी जाती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुछ ही दिन तक रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का दलील था कि मोदी के 75 साल होते ही अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे और ऐसा होते ही योगी आदित्यनाथ को तत्काल प्रभाव से यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने इतने सारे कंडीशन तो नहीं सुझाए हैं, लेकिन उनका इशारा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेतृत्व के साथ चल रहे टकराव की तरफ ही है। चूंकि सामने महाराष्ट्र चुनाव है, इसलिए उसके नतीजे आने तक अपनी तरफ से डेडलाइन तय कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कोई मजबूत दांव खेला हो ऐसा नहीं लगता, बल्कि बड़ी ही कमजोर चाल चली है। अरविंद केजरीवाल को भी कोई फायदा नहीं मिला था। वो तो मोदी लहर को काउंटर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि दिल्ली के लोग मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट न दें। वो चाहते थे कि लोगों को योगी आदित्यनाथ के भी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने का शक पैदा हो जाए, इसलिए एक सियासी शिगुफा छोड़ा गया था। यूपी के उपचुनाव पर कोई असर होगा क्या लगता है? अखिलेश यादव अपनी तरफ से कहानी सुनाकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे तो उपचुनाव में बीजेपी को वोट देने से क्या फायदा। असल में कोशिश तो दोनों पक्षों की सभी 9 सीटें जीतने की होगी, लेकिन ऐसी आदर्श परिस्थितियां किसी के पक्ष में हो ऐसा तो होने से रहा। जब वोट जाति और धर्म के आधार पर ही दिए जाने हैं
तो बीजेपी और सपा दोनों में से कोई भी सबको अपनी तरफ नहीं कर सकता। लेकिन दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट फिलहाल करहल की है। अगर मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होते तो निश्चित तौर पर वो भी हो सकती थी। करहल सीट अखिलेश यादव के ही कन्नौज से सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। कन्नौज सीट पर बीजेपी ने मुलायम सिंह परिवार के ही दामाद को टिकट दिया है, जबकि अखिलेश यादव ने परिवार के तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव हर हाल में करहल सीट बचाने की कोशिश करेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ जीतकर लोकसभा की हार का बदला चुकता करना चाहते हैं। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत आती है, जिसका प्रतिनिधित्व फिलहाल अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव कर रही है। योगी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी अखिलेश यादव लगातार कोशिशें करते रहते हैं। जब से योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है, हर तरफ उनका आभा मंडल और भी फैलता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को संघ प्रमुख मोहन भागवत तो एंडोर्स कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी बात को अपने लहजे में दोहराए जा रहे हैं, एक रहे सेफ रहे। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स में रोड़ा बनने लगे हैं और इसलिए अखिलेश यादव उनको काउंटर करने की नई तरकीब अपनाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।